हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। ये नहीं कि जो हम करें वो कथा सुंदर है, जो कथा शिव से जुड़ी है होती है वो कथा सुंदर होती है। इसलिए हम शिव गुरु का कथा सुनाने जा रहे हैं और शिव की कथा बहुत सुंदर कथा होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और शिव गुरु का रहस्य जानिए। शिव गुरु कैसे कैसे करके शिष्या पर अपने दया बरसाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय शिव गुरु। एक बुढ़िया थी, वो बुढ़ी शिव के गुरु मानी थी और शिव जी का पूजा करती थी, शिव जी का चर्चा करती थी। और बुढ़िया गरीब नहीं थी। बुढ़िया का 3 बेटे थे। बुढ़िया बहुत धनवान थी, उनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था। तीनों बेटा का नौकरी था और बुढ़िया हर चीज़ से सुखी थी। बुढ़िया के पास किसी चीज़ का कमी नहीं था। बुढ़िया को लगता था कि हम दान पुण्य करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन पूजा पाठ में लगी हुई रहती थी। हर दिन पूजा करती थी, चर्चा करती थी, जाप करती थी और बहुत खुश रहती थी बुढ़िया। बुढ़िया प्रतिदिन पहाड़ पे शंकर भगवान का मंदिर था, पहाड़ पे बुढ़िया जाती थी और शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करती थी। प्रतिदिन पूजा करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान मेरे पुत्र सुखी रहे और मेरे घर में आपकी वासी हो और सब कुछ भरे रहे, किसी चीज़ का कमी नहीं हो। बुढ़िया के दरबार पे एक दिन आए शिव गुरु परीक्षा लेने को लिए कि बुढ़िया के हम सारा चीज़ दे दिए हैं, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन जाते हैं एक दिन उसके दरबार पे तो शंकर भगवान आए एक जोगी के रूप धारण करके। आए और दरवाजे पर बैठ गए और एक सरंगी लिए हुए थे और सरंगी बाबा जोगी बन के घोटने लगे और गाने लगे कि बचपन से रहलू माता शिव के पुजारिया हो, बचपन से रहलू माता शिव के पुजारिया हो, करी दैता तनिका जोगिया के अनमादान, करी दान तनिका जोगिया के अनमादान। गली गली घूमहि माता, गली गली मांगही हो, करी दान तनिका अनमादान। ये बूढ़ी मामा सोच रही है कि अरे ये जोगी है और गली गली घूमते हैं और मुट्ठी एक अनाज मांग रहे हैं। नहीं, भगवान शिव गुरु ने हमको बहुत धन दिए हैं, मेरा 3 बेटा का सर्विस दे दिए हैं, मेरा इतना खेती बाड़ी है, घर में इतना अनाज पड़ा हुआ है, इतना तो मेरा बढ़ना में बिगा जाता है। एक सूप बेचारी चावल लिए और चावल ले जाके और जोगी बाबा को देने लगे। जैसा ही जोगी बाबा अपना झोली फैलाए, जैसा ही ये जो माता थी, बड़ी बहू थी, तो माता दे रही थी तो बड़ी बहू छत से नीचे आ गई और कहने लगी, अरे 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 थोड़ा रुक जाओ, हमें आने दो नीचे, उसके बाद जोगी को दान करना। सासू माँ जो थी बुढ़िया, वो देखने लगी कि क्या कर रही है बहू। सूप लेके खड़ी हो गई सासू माँ।
बुढ़िया के हाथ से छीन ली सूप छीन के और बोली कि यदि तू जोगी के दान करना है तुम्हें तो जाओ दुखरा मजूरी करके और जोगी के दान करना, लेकिन मेरे कमाए हुए धन में से तू नहीं दान कर सकती हो। एक सूप कमाने में मुझे मेहनत नहीं लगता है जो तू जोगी के दान कर रही हो। क्या करें? वो बेचारी हाथ जोड़ के बाबा से माफ़ी मांग ली कि बाबा मेरे बस में कुछ भी नहीं अब रहा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, जाइए आप दूसरा दरवाज़ा देख लीजिए बाबा, मेरे पास तो कुछ खाने का अब मुझे ठिकाना लगता है नहीं रहेगा और आपको दान कहाँ से देंगे, आप चल जाइए। जो शंकर भगवान जोगी के रूप में धारण किए हुए थे, वो बुढ़िया के आंखों में आंसू देखकर और बोले कि कोई बात नहीं मामा, हम जा रहे हैं, दूसरे दरबार देख लेंगे, मुझे तो आप जैसा बहुत दरवाज़ा है, आपका तो बस 3 ही बहुआ हैं, आपका तो बेघर हो जाइएगा, मेरे चलते तो वो अच्छा नहीं है। वहाँ से शंकर भगवान चल दिए और आके अपने लोक में माता पार्वती से कहने लगे कि देखिए वो बुढ़िया जो है इतना पुजारी है, इतना भक्ति करती है, लेकिन उसका बहू जो है इतना अंधन दे दिए हैं। आज हम उसके घर परीक्षा लेने को लिए गए तो बुढ़िया सूप भर चावल देने आ रही थी, तो उसके जो बहू थी, बड़ी बहू, वो चावल छीन ली। बताइए कि बुढ़िया के अर्जा हुआ पूरा संपत्ति है और उसके बहू ने छीन लिया और बहू कह रही है बहू सास को कि घर से निकाल देंगे अगर जो दान किया तो। माता पार्वती कह रहे हैं कि बस एक ही दिन में आपका हो गया पूरा परीक्षा, इतना ही में आप सब कुछ जान गए। शंकर भगवान बोले तो क्या करें? तो बोलते हैं कि उसके 2 बहू और हैं, हो सकता है कि उनमें दया हो बुढ़िया के लिए, सास के लिए, जाइए एक दिन और जाके देखिए। तो शंकर भगवान एक गरीब का रूप धर लिए, एकदम इतना भिखारी, एकदम पूरा ठंडा का मौसम था और थर थर काँप रहे थे और काँपते काँपते उसके दरवाज़ा पर गए और हाय राम हाय राम हाय राम पूरा करते गए और कह रहे हैं कि मामा मुझे वस्त्र दान कर देते तो बहुत अच्छा था, एक फटा हुआ गुदड़ी भी दे देते। करे कि जनमो जनम माता हम दुखिया रहली जी, अब जियरा सहलो न जा, फटली पुरनिया माता दान करी देता जी, लेती ना दीना माँ बीताए। करें कि क्या करें माता, हम जन्मों से गरीब हैं, हमको कुछ नहीं है, हमको थोड़ा अपना एक वस्त्र फटली पुरान दे देते तो बहुत अच्छा था। ए मामा बोली कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपके लिए हम एक नया कमल देंगे, ओढ़े हुए नहीं, हम आप मेरे जो है घर में बहुत सारे कमल है, आपको एक कमल दे देंगे और पहनने को लिए भी वस्त्र कुछ देंगे। मेरा जो बेटा है उसका छोड़ा छाड़ा कपड़ा है और एक नया कमल देंगे। बुढ़िया कुछ कपड़े और एक कमल लेकर और देने चली तो दूसरी बहू जो थी, मंझली बहू, वो दौड़ के चल गई बुढ़िया के पास और कहती है, झोटा धर ली बुढ़िया के, वो कहती है कि ये क्या कर रही हो, किसके कमाई लुटा रही हो, क्या तू कमा के रखी है जो तू कमल दान कर रही हो? पहले अपना ठिकाना कर लो, उसके बाद तू किसी को दान करना। पहले अपने आप को सोची हो कि हमें क्या ओढ़ना क्या बिछाना है। लाओ, हाथ पकड़ के बुढ़िया के हाथ मरोड़ के सास के और बहू छीन ली
बुढ़िया हाथ जोड़ के और ये भिखारी के सामने माफ़ी मांगने लगी कि बेटा मेरा बस में कुछ भी नहीं है बेटा, देखिए अब तो लगता है मेरा भी ठिकाना नहीं है, क्या करूं। ये जो शंकर भगवान जो भिखारी के रूप में थे वो बोले कोई बात नहीं मामा, हम दूसरे दरवाजे मांग लेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए मामा, हम किसी और दरवाज़ा पर मांग लेंगे, कोई बात नहीं, आपका तो बुढ़ापे का शरीर है, यदि ज़बरदस्ती करेंगे तो बहू निकाल देगी तो क्या कीजिएगा। ये जो बहू थी वो लेकर चली गई, बुढ़िया चुपचाप दरवाजे पर बैठ गई। दरवाजे पर बैठ गई, फिर शंकर भगवान लौट गए। शंकर भगवान लौट गए और लौट कर फिर पार्वती के पास आ गए और पार्वती को फिर से कहने लगे वही बात कि देखिए आज फिर हम परीक्षा में गए, फिर आज परीक्षा में बुढ़िया फेल हो गई। आज उसका बहू कपड़ा दे रही थी तो बहू छीन ली, बुढ़िया दान करने आई और बहू छीन ली, दूसरी बहू भी। बुढ़िया को धन इतना क्यों दिए हैं हम, वो तो मुझे ही खराब लग रहा है। बुढ़िया के जब कुछ है ये नहीं है और बुढ़िया की कृपा से इतना धन है और बेटा जो है बहू है वो कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं है। पार्वती बोले बस इतना ही से हो गया, एक बहू और है, उसका भी परीक्षा लीजिए, हो सकता है उसके पास दया रहे। शंकर भगवान बोले अच्छा ठीक है, जाते हैं, जाकर आज फिर से देखेंगे। तो शंकर भगवान एक कोढ़िया का रूप धारण कर लिए, एक कोढ़िया का रूप धारण कर लिए और एक कटोरा ले लिए, एक कटोरा ले लिए और जाके फिर से उसी के दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर बैठ गए। दरवाजे पर बैठ गए और बैठ के और कहने लगे बचपन से रली माता हमहूँ न भूखला जी, थोड़ा सा करिदा भोजन दान, थोड़ा सा करिता भोजन दान, करती भोजनिया माता जियरा जुड़ावती जी, करती भोजनिया माता जियरा जुड़ावती जी, करी दाना तनिका भोजन दान। बुढ़िया सुनी तो कर रही कि अरे आज फिर लगता है कोई आज भिखारी आया है। वो देखने लगी बुढ़िया तो सोच रही है कि दे या ना दे, अच्छा कोई बात नहीं, ये भोजन मांग रहे हैं। ये बुढ़िया क्या की कि एक थाल उठाई और जाके रसोई में और थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल ली और उकड़िया को भोजन देने चली। जैसा ही दे रही थी, जैसा ही छोटी बहू क्या की कि भोजन का थाल छीन ली। ये बुढ़िया कहने लगी बेटी हमें आज भोजन नहीं देना, लेकिन अपना हिस्से का भोजन मुझे दान कर देने दो। ये कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों से भूखा हैं, ये खा के अपना आत्मा जुड़ा लेंगे, आज हम भूखे रह जाएंगे। कोई बात नहीं है बेटी। ये जो छोटी बहू थी वो क्या की कि हाथ पकड़ के और बुढ़िया के निकाल दी, घर से निकाल दी और जो भिखारी का हाथ में कटोरा था वही कटोरा भिखारी से छीन के और बुढ़िया को धरा दी, बुढ़िया के धरा दी और बोली जाओ इसी के साथ तुम भी भीख मांगना और भीख मांग के तुम भी खाना, चली जाओ मेरे घर से, मेरे घर में मत रहना। कभी चावल दान करती है, कभी कमल दान करती है, कभी भोजन दान करती है और कभी सोचेगी कि पूरा महले दान कर देंगे, पूरा खेती बाड़ी दान कर देंगे, जो भी रुपया पैसा है वो दान कर देंगे। तो क्या तुम्हारा है? जाओ मेरे घर से चले जाओ। और ऐसा करके और एक झाड़ू हाथ में ली
और दे झाड़ू करके और बहू निकाल दी। छोटी बहू कसाई थी, वो अपने सास को मार पीट के घर से निकाल दी। बुढ़िया मामा ये हाथ में कटोरा ले लिए, हाथ में कटोरा ले लिए और लेकर घर छोड़ दिए। घर छोड़ दिए और घर से चलने लगे, घर से चलने लगे और कहने लगे, बचपन से कैली शिव गुरु तोहरो पूजा नामाजी। बचपन से कैली शिव गुरु तोहरो पूजा नामाजी। आज गुरु होवा न सहाय, आज गुरु होवा न सहाय। मुट्ठी भर जगहिया गुरु हमारा के देता जी। मुट्ठी भर जगहिया शिव गुरु हमारा के देता जी। हाथी देती जिया राय पान, हाथी देती जिया राय पान। ये बुढ़िया मामा भगवान से प्रार्थना कर रही कि भगवान आपको हम बच्चेपन से इतना पूजा किए, इतना पूजा किए, अब ये सिला हमको दिए, आज घर से निकल गए, इतना धन जमा किए और आज बहू निकाल दी मुझे घर से। मुट्ठी भर जगह दे दीजिए महाराज की, जिसमें अपना जीरा हथ के और अपना समाप्त कर देंगे शरीर को। शंकर भगवान इसकी पुकार सुन लिए, शंकर भगवान इसकी पुकार सुन लिए। बेटा जो बेटा थे वो तो अपना ड्यूटी पर थे, लेकिन जो पोता था वो पोता स्कूल में पढ़ने गया था। पोता स्कूल में पढ़ने गया था तो वो लौट कर आ रहा था तो नजर पड़ गया अपने दादी पर। वो कहने लगा, दादी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो रोते, हमें बताओ दादी। पोता भी बड़ा था, बोला बेटा हम जा रहे हैं भगवान के पास, क्योंकि मेरे लिए घर में जगह नहीं है, तो घर लौट के क्या करेंगे। ये जो बुढ़िया है वो अपना दुख भरी बातें सुनाने लगी। पोता बोले, दादी तुम्हारा उतना बड़ी महले है, 3 बेटा हैं, 3 बहुएं हैं, इतना सारा पोता पोती, इतना धन संपत्ति, उसके बाद भी तू एक कटोरा भिखारी की तरह ली हो। कौन ऐसा किया, कौन धराया। ये कह रही है बुढ़िया कि बेटा किसके कहें, हम अपना मर्जी से लिए हैं, क्योंकि मुझे घर में अब रहने का मन नहीं करता है। और ऐसा कह के और फट के बुढ़िया रोने लगी। जब बुढ़िया फट के रोने लगी तो पोता का कुछ न कुछ समझ में आ गया कि लगता है कि कुछ मेरी माँ ही ऐसा की है या चाची। तब तो दादी रो रही है। ये जो हाथ में किताब था वो किताब पोता बिक दिया और कहने लगा दादी से कि दादी ये कटोरा मुझे दे दो। कटोरा हाथ से ले लिया, कटोरा हाथ से ले लिया और दादी के पकड़ के घर ले गया। दादी के पकड़ के घर ले गया और ले जाके और जहाँ पोता सोता था वहाँ बैठा दिया दादी के कि दादी तू यहाँ रहो। और क्या हुआ कि रात तो बीत गया किसी तरह से। सुबह में सब के साथ अपने माता पिता के सामने जाके और किसी मनरेगा का काम करने लगा, राज मजदूर के काम करने लगा। और शाम हुआ तो जो भी पैसा मिला उससे राशन पानी खरीद के अपना दादी के लिए भोजन बना के और दे दिया, चूल्हा जला के। जब चूल्हा जला के दे दिया तो उसको तो पिता के कुछ भी नहीं पता था। वो जो पिता थे रात में कहने लगे कि अरे तू मेरे सामने मेरी माँ के लिए अलग चूल्हा जलाओगे और मेरे माँ को भोजन दोगे अलग बना के कमा के। तू आज सुनने में आ रहा है कि तू आज मनरेगा का काम किया है, लो हम सर्विस करेंगे और तुम
मनरेगा का काम करोगे? ये लड़का बोला, पिताजी पूछिए माता से, इसके बाद मुझ पे ऐसा बातें बोलिएगा। बोले क्या है? अपने पत्नी से पूछने लगे कि आज मेरा बेटा क्यों मनरेगा का काम किया, क्यों पैसे कमाया और क्यों अलग चूल्हा जलाया और अपने दादी को भोजन करा रहा है, क्या बात है? बताओ, मुझे जवाब दो। डट के बोली उनकी पत्नी, हाँ हाँ, आपके माता के लिए कुछ भी नहीं है। एक जोगी आया, उसको माँ ने आपको सूप भर चावल देने चली गई, इसीलिए हम सूप का चावल छीन लिए, और क्या करेंगे? दूसरा दिन कम्बल देने चली गई। वो जो मांझिल वाली बोली कि दूसरा दिन कम्बल दे रहे थे तो कम्बल हम छीन लिए। छोटी वाली थी, वो कहती है तीसरा दिन बनी हुई रसोई एक कोढ़िया को दान कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे? हम रसोई छीन लिया, हाथ पकड़ के निकाल दिए, बोले कि अपना हक दे रहे हैं, मुझे भोजन नहीं देना। तो जब भोजन हमको उनको ज़रूरतें नहीं है तो हम घर से निकाल दिए। वो चाहे जहाँ जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तीनों बेटे ने क्या किए कि अपना अपना पत्नी को हाथ पकड़ के और घर से निकाल दिए। अपना अपना पत्नी को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिए और दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद कर दिए कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी माता ने 9 महीना ओद्र में टांगी है, अपना 32वां दूध पिलाई है, गोद में खिलाई है, पढ़ाई लिखाई बड़ा किया, और आज उसी को तुम मेरी माँ को घर से निकाल दी। उसी को कह रही हो कि इसका घर में कोई जगह नहीं है, जाओ, कहाँ रहोगी तुम, सोचो, जाओ। और दरवाजा बंद कर लिए। दरवाजा बंद कर लिए तीनों मिलके, तीनों बेटे ने, और माता को बोले, माता माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं पता था ये सब, और तूने कुछ बताई भी नहीं। माँ, मैं ऐसा गलती अब कभी नहीं करेंगे दोहराए के। जो माँ थी वो बोली, बेटा उसे माफ़ कर दो, वो अब कहाँ जाएगी, घर ले आओ तभी हम तुमको माफ़ करेंगे बेटा, जाओ। और बुढ़िया निकल के घर से किवाड़ी खोल के और तीनों बहुओं के हाथ पकड़ के और घर में अंदर की कि बहुआं तो घर के लक्ष्मी होती है, तू इसे क्यों निकाल दिया, और अंदर कर लिया। और बोला, बेटी अच्छे से रहो और बनाओ और खाओ, मेरे लिए तो शिव गुरु बहुत हैं, शिव गुरु के लिए शिव गुरु मुझे जगह लगा देंगे, और चिंता ना करो। जो तीनों बहू थी वो अपने सास से माफ़ी मांगी और तीनों मिलके सेवा भी करने लगी और अच्छे तरीके से रहने लगी और सास को रखने लगी। वो जो लड़का था वो बोला, ऐसे तू करेगी तो इससे ज़्यादा भी हम तुमको करेंगे, क्योंकि जैसे तुम बहू हो मेरे दादी को तो तुम्हारा भी बहू आ जाएगी, इसीलिए ऐसा मत करो और इतना मेरे दादी को मत सताओ। और बच्चा जो था वो दादी थी, वो बोली कि बेटा तू पढ़ाई लिखाई करो और तू भी अपने पिता की तरह आगे बढ़ो बेटा, और तुम्हारे पिता मेरे लिए बहुत है, तुम्हारे पिता जो है वो कमा के मुझे भरपाई कर लेगा। और सारा परिवार मिलजुल के रहने लगे और बुढ़िया को भी अच्छे से देखभाल करने लगे। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे हुई हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे फॉलो करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।